चैप्टर 1 एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, सिर्फ ये एक एक नंबर का क्वेश्चन पहले बता देते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? तो बर्लिन की दीवार 9 नवंबर 1989 को गिराई गई थी। यह शीत युद्ध का अंत और जर्मनी का एकीकरण था। मतलब शीत युद्ध का अंत, कोल्ड वार का अंत हुआ और जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपको, सोवियत संघ का गठन किस क्रांति के बाद हुआ? ठीक है, तो सोवियत संघ का गठन 1917 में रूसी का क्रांति हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद सोवियत संघ का गठन हुआ था। ठीक है, सोवियत संघ का सैन्य गठबंधन क्या कहलाता था? तो जैसे अमेरिका नाटो बनाया था ना, वैसे ही सोवियत संघ यूएसएसआर उस वार्सा पैक्ट बनाया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, सोवियत संघ में किस राजनीतिक दल का प्रमुख था? मतलब जैसे इंडिया में बीजेपी है, कांग्रेस है, ढेर सारा पार्टी है ना, लेकिन सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी था, सिर्फ एक ही पार्टी था। ठीक है, ढेर सारा पार्टी नहीं था। ठीक, उसको बोलते थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन। ठीक, जैसे अमेरिका में भी ढेर सारा पार्टी है, इंडिया में भी ढेर सारा पार्टी है। पार्टी समझते हैं क्या होता है? ऐसे बीजेपी है, कांग्रेस है, ठीक है, ढेर सारा पार्टी बना के वो चुनाव लड़ते हैं ना, तो लेकिन वहाँ पर नहीं है। 1985 में सोवियत संघ का सुधार किसने शुरू किया? मिखाइल गोर्बेचेव नाम के एक व्यक्ति थे, वो 1985 में सोवियत संघ में सुधार किए। ठीक है, सुधार करने का कोशिश किए थे, वही उनका नाम आता है। ठीक है, गोर्बेचेव की दो प्रमुख सुधार नीतियाँ क्या थी? एक पेट्रोस्ट्राइका और ग्लासनोस्ट। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब आता है। ठीक, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? विघटन मतलब सोवियत संघ कब टूटा, समझे? तो 1991 में सोवियत संघ टूटा था और टूट के 10 देश में टूट गया था। ठीक है, बहुत बड़ा देश था, सोवियत संघ मिल के था, फिर टूट के रसिया अलग हो गया और ढेर सारा देश अलग हो गया। रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? मतलब जब सोवियत संघ खत्म हुआ और रसिया बना, तो उस समय प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो बोरिस थे प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है, CIS का पूरा नाम क्या था? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्र राज्यों का राजमंडल। शॉक थेरेपी क्या थी? शॉक थेरेपी का मतलब होता है जैसे जैसे क्या ना, कोई पॉलिसी चल रहा है, ठीक है, और एक ही बार फेल हो गया। जैसे गाड़ी हम चला रहे हैं रास्ता में, ठीक, और गाड़ी चलाते चलाते क्या हुआ, गिर गए, तो पकड़ के हमको हॉस्पिटल में ले जाएगा, हॉस्पिटल में ले जाएगा, इलाज करेगा। ठीक है, तो इसमें शॉक थेरेपी उसको बोलते हैं। जैसे डायरेक्ट हम समाजवाद से डायरेक्ट पूंजीवाद में गए ना, तो उसको शॉक थेरेपी में, मतलब ढेर सारा बदलाव होने लगा, तो उसी में शॉक थेरेपी कहा जाता है। ठीक है, एक अंक का और क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ था? याद रखिएगा, 1961 में बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? पूंजीवादी और साम्यवाद विश्व की विभाजन। मतलब ये हो गया, जैसे बर्लिन एक वॉल बनाया गया था, इस साइज पूंजीवादी थे, इस साइज साम्यवादी थे। इसका मतलब होता है ना, पूंजीवादी मतलब इंडस्ट्री, प्राइवेटाइजेशन सब आता था, और साम्यवादी में है ना कि गवर्नमेंट ही सब कंट्रोल करता था, गवर्नमेंट के पास लैंड था, गवर्नमेंट का ही लैंड था, घर भी बनाया, कोई कुछ नहीं, सब चीज़ गवर्नमेंट का होता था, कोई कुछ खरीद नहीं सकता था, और जो जनता था वो सिर्फ काम करते थे और कुछ नहीं। पूंजीवादी में होता है कि अपना रहता है, कंपनी खोल दिया है, दूध का कंपनी खोल दिया है, पनीर का कंपनी खोल दिया है, तो पनीर अपना रहेगा, अपना बिक्री करेगा, फायदा आएगा तो जितना आएगा फायदा वही कमाएगा, लेकिन उसमें क्या था कि सरकार फायदा कमाएगा। बर्लिन का दीवार कब की लंबाई कितनी थी? 150 किलोमीटर से अधिक थी। एक एक नंबर का है, हाँ जल्दी जल्दी देख लेते हैं। बर्लिन की दीवार कितने वर्षों तक खड़ी रही? 28 वर्षों तक बर्लिन की दीवार खड़ी रही मतलब 28 वर्ष तक उसको कोई तोड़ा उड़ा नहीं था। जर्मनी का एकीकरण किस घटना के बाद संभव हुआ? बर्लिन की दीवार के गिरने के बाद। जब बर्लिन का दीवार गिरा तो जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। एकीकरण मतलब एक हो गया, दो भाग में टूटा हुआ था तो एक हो गया। ठीक है, सोवियत संघ की स्थापना किस वर्ष की हुई थी? सोवियत संघ 1917 में हुई थी, बोले थे रूसी क्रांति संघ के बाद। सोवियत व्यवस्था किस विचारधारा से प्रेरित था? सोवियत व्यवस्था समाजवाद विचारधारा से प्रेरित था। समाजवाद मतलब सबको एक बराबर लेके चलना है और सब बराबर है, ये सब
सोवियत व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? समानता और आधारित समाज की स्थापना करना, सब बराबर लेके चलना, ठीक है। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था किसके द्वारा नियंत्रित थी? राज्य द्वारा, मतलब राज्य सरकार जो था। जैसे यहाँ पर तो है कि प्राइवेट भी रहता है ना, इंडिया में प्राइवेट भी है, एयरटेल है, BSNL तक सरकारी हो गया, एयरटेल है प्राइवेट हो गया, लेकिन वहाँ पर है ना राज्य सरकार जो बोलता था वही प्रोड्यूस करना पड़ता था, राज्य सरकार जो बोलता था वही सब कुछ करना पड़ता था, ठीक है। राज्य सरकार मतलब केंद्र में, जैसे अभी मोदी सरकार है ना यहाँ पर, वैसे ही वहाँ पर राज्य सरकार, ठीक। सोवियत संघ में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसे पास था? राज्य के पास था। सब चीज राज्य के पास था। क्या उगाना है, क्या बांटना है, क्या खाना है, क्या जनता को देना है, सब कुछ राज्य के पास था, ठीक है। अपने आप से कुछ नहीं। यहाँ तो है कि बेसिक नीड है, जैसे पानी, बिजली, ये सब सरकार प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर तो हर कुछ प्रोड्यूस करता था। जो चीज़ बेसिक नीड अगर नहीं प्रोड्यूस कर पाता है सरकार, जो चीज़ नहीं करता है सरकार, उसके अलावा पूंजीवादी करते हैं यहाँ पर। सोवियत संघ में कितने गणराज्य थे? याद रखना, सोवियत संघ में 15 गणराज्य थे, मतलब 15 राष्ट्र को मिल के सोवियत संघ बने थे, ठीक है। सोवियत संघ में वास्तविक रूप से किस गणराज्य का प्रमुख था? रूस का, रसिया। सोवियत संघ का सैन्य गठबंधन कौन था? वार्सा पैक्ट बनाया था नाटो के काउंटर करने के लिए, ताकि जैसे नाटो बोला था कि हम अगर 10 गो गुंडा मिल जाता है, 10 गो मिल जाता है एक साथ, और कहता है ना हम 10 भाई में से किसी को, 10 भाई 10 बहन में किसी को अगर मारेगा तो हम लोग मिल के मारेंगे। वैसे ही वार्सा पैक्ट भी बनाया था कि अच्छा तुम बनाया ऐसा ना, तो हम भी गुंडा नंबर 2 हैं, हम भी मारेंगे तुमको, ठीक है। सोवियत संघ का नेता कौन था? सोवियत संघ समाजवादी गुट का नेता था, ठीक है। सोवियत संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या बना? एक महाशक्ति बना, मतलब अमेरिका महाशक्ति था तो रसिया भी महाशक्ति था, सोवियत संघ भी महाशक्ति था, ठीक है। उसके बाद अभी तो मल्टी शक्ति हो गया, चाइना भी है, इंडिया भी है, ठीक है। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र की में का विकास हुआ था? भारी उद्योग और मशीनरी उत्पाद का। उस समय सोवियत संघ में मशीन का उत्पादन होता था सोवियत संघ में, ठीक है। सोवियत संघ में नागरिकों को कौन सी मूलभूत सुविधा सब्सिडी के रूप में मिलती थी? सब्सिडी समझती है ना, जैसे सर अभी सोलर लगाएंगे तो अभी हम लोग सोलर लगाएंगे ना, तो सरकार 30,000, 40,000, 70,000 ये सब्सिडी देती है, मतलब प्रोत्साहित करती है हमको कि अगर आप लगाइएगा ना तो आपको वापस हम दे देंगे इतना पैसा। आप अपना बच्चा को 10th में पढ़ाइएगा ना, लड़की को 10th में पढ़ाइएगा ना, तो क्या करेंगे, आपकी बच्ची अगर 60% से ऊपर लाएगी तो हम आपके बच्ची को 10,000 देंगे। 12th में अच्छा अगर आपकी बच्ची फर्स्ट डिवीजन लाएगी तो 25,000 देंगे। इससे क्या होता है, क्या आप बच्ची लोग को, लड़की लोग को भेजता है, चलो इसी बहाना 10वां 12वां पास कर दें, तो बहुत परिवार ऐसा है कि पढ़ेबो ना करें, ठीक है। तो सब्सिडी वही हो गया एक तरह से कि सरकार देता है ताकि प्रोत्साहित करता है, ठीक है। सोवियत व्यवस्था की एक प्रमुख राजनीतिक कमी क्या थी? लोकतंत्र नहीं थी वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं था, लोकतंत्र उसको बोलते हैं, डेमोक्रेसी नहीं था वहाँ पर। बोलने की आज़ादी नहीं थी, अभी बोले थे, यहाँ पर तो देखो ना, कांग्रेस जनता पार्टी बोल के हल्ला बोला हुआ है, वैसे नहीं था, समझ गए, वैसे करेगा तो मार देता था, ठीक है। अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी, जैसे अभी कांग्रेस जनता पार्टी प्रोटेस्ट करता है ना, सब जगह जाता है ना, स्कूल ठीक करो, सरकार का जवाब लेता है ना, वहाँ पर ऐसा नहीं था, ठीक है। सोवियत संघ में कौन सा पार्टी सत्ता में थी? तो एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन। सोवियत संघ में विपक्षी दल को क्या स्थिति थी? किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष की अनुमति नहीं थी। सोच रहे हो ना, सिर्फ एक ही था, एक ही पार्टी था, एक ही विपक्षी दल है ही था। सोवियत संघ ने किस देश में 1970 में आक्रमण किया? अफगानिस्तान पे आक्रमण किया था 1979 में, तब 20 साल उसी में रह गया था, तो सोवियत संघ टूटा था बाद में। अफगानिस्तान पर आक्रमण का सोवियत संघ पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। इससे प्रभाव क्या क्या, सोवियत संघ कमज़ोर हो गया था। हमेशा अगर लड़ाई होगा कोई देश में, चाहे कोई व्यक्ति दो लड़ रहा है, चाहे कोई देश दो लड़ रहा है, तो कमज़ोर होगा। मान लो 2 व्यक्ति लड़ रहा है, ठीक है, तो 2 व्यक्ति लड़ेगा ना, वो उसको मारेगा, फिर वो भी मारेगा। मान लो एक मार रहा है तो दूसरा भी तो मारेगा, तो वही होगा कि दोनों पिटेगा, दोनों कमजोर होगा। फिर क्या करेगा ना, वो तीसरा फायदा उठा लेता है। 2 बंदर का कहानी है ना, ठीक है। बिल्ली मौसी क्या करती है, एक रोटी है, दोनों बंदर लड़ाई करता है, तो बिल्ली मौसी बराबर करने के चक्कर में पूरा रोटी खा जाती है,
ठीक है। गोर्बचेव ने सोवियत संघ में किस प्रकार का सुधार शुरू किया था? आर्थिक, राजनीतिक और लोकतांत्रिक सुधार किया था। ठीक। पेट्रोसाइका का अर्थ क्या है? पुनर्गठन, फिर से रीस्ट्रक्चरिंग, जितना ही प्लानिंग था फिर से रीस्ट्रक्चर करना था। ग्लासनोस्ट का अर्थ क्या था? ओपननेस, की बाहर का कंपनी आएगी रसिया में और वहाँ उद्योग बढ़ाएगी, वहाँ पर कारखाना लगाएगी। समझ गए। गोर्बचेव ने किस देश के साथ संबंध समान किया? पश्चिमी देशों के साथ संबंध समान किया, ताकि जिंदगी भर लड़ाई नहीं ना कर सकते किसी से। तो पश्चिमी देश मतलब वेस्टर्न हो गया देश, जैसे अमेरिका हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, उससे दोस्त कनाडा हो गया, उससे दोस्ती किया ताकि व्यापार बढ़े। ठीक। लास्ट है आपको, गोर्बचेव की नीतियां का पूर्वी यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा था? वहाँ के लोगों ने अपने सरकारों और सोवियत नियंत्रण का विरोध शुरू किया था। ठीक है, मतलब वहाँ भी विरोध किया था। ठीक है। 1991 में सोवियत संघ में किस प्रकार की घटना हुई? कम्युनिस्ट पार्टी की कट्टरपंथियों और तख्तापलट का प्रयास किया गया। 1991 में गवर्नमेंट को कैप्चर करके वहाँ तख्तापलट करने का प्रयास किया गया था। 1991 में तख्तापलट के विरोध में कौन सा प्रमुख नेता उभरे? जैसे अभी बांग्लादेश में क्या हुआ था, तख्तापलट हुआ ना, स्टूडेंट प्रोटेस्ट किया तो गवर्नमेंट रिजाइन कर दिया, फिर अभी बने हैं जो भी बने हैं। फिर से नेपाल में भी वही हुआ। तो तख्तापलट सैन्य की मदद से भी हो जाता है और पब्लिक का प्रेशर से भी हो जाता है। ठीक है। तख्तापलट का विरोध हुआ था ना वहाँ पर, तो बोरिस जो नेता थे वो पॉपुलर हुए थे। ठीक है। थैंक यू। ऐसे ही 1-1 नंबर, 2-2 नंबर, 5-5 नंबर और 10-10 नंबर का दे देंगे, ताकि सब चैप्टर का फटाफट बना देते हैं, ताकि आप लोग को एग्जाम में, सितंबर में एग्जाम होगा ना हाफ ईयरली का, और बोर्ड में कम से कम आंसर लिखने आना चाहिए। ठीक है। ये सब आंसर आप लोग पॉज कर करके देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा अगर आपको ठीक लगे तो।